हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम में लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन माय बेसिक कंट्रोल सिस्टम। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी प्लस टू यू। ये है मेरा क्वेश्चन। तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो यहाँ पे मेरे को क्या मांगा है, दैट इज फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो मैं ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला मेरे को पता है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। क्लियर? मैं क्या करूंगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड, जो भी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा एस स्क्वायर वाई स्क्वायर एस, ओके, प्लस एस वाई ऑफ एस, ओके, इज इक्वल टू एस यू ऑफ एस प्लस टू यू ऑफ एस, सॉरी यहाँ पे मैं वाई एस स्क्वायर वाई ऑफ एस ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा वाई ऑफ एक्स एस अगर कॉमन ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस एस, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे मैं यू ऑफ एस ले रहा हूँ कॉमन, दैट इज एस प्लस टू। ओके, तो मेरे को पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आउटपुट बाई इनपुट। मैं लिख सकता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट divided by Laplace transform of input, that is equal to y of s divided by u of s। क्लियर? ये हो जाएगा कितना, that is s plus 2 divided by s plus s, sorry s square plus s। this is my answer, that is s plus 2 divided by s square plus s। this is the transfer function of this differential equation, that is d square y by dt square plus dy by dt is equal to du by dt plus 2u। clear? so this is the answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। my question number 2 is the impulse response of a system is e to the power minus t minus e to the power minus 2t u of t, then find the transfer function of the system। यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा इज माई, मेरे को इम्पल्स रेस्पॉन्स दे दिया है, दैट इज ई टू द पावर माइनस टी माइनस ई टू द पावर माइनस 2t। क्लियर? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज द इम्पल्स ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स। ओके, the transfer function of a system is equal to the Laplace transform of a impulse response। तो यहाँ पे देखिए, तो व्हाट इज माय इम्पल्स रेस्पॉन्स, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज माय ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस टी ई टू द पावर माइनस 2t, ये लिख सकता हूँ। क्लियर? तो उसका ई टू द पावर माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1 बाई s plus 1। ओके, एंड ये हो जाएगा मेरा 1 बाई s प्लस 2। क्लियर? अगर इस दोनों को मैं माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। माई ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू एस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। दिस इज द आंसर। यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला मेरे को याद रखना है, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स। यहाँ पे इम्पल्स रेस्पॉन्स अगर मेरे को मांगा होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। माय क्वेश्चन नंबर 3 इज, दैट इज
if the closed loop transfer function is, that is ts is equal to 6s plus 3 divided by s square plus 8s plus 18, then what is the open loop dc gain if the system is unity feedback system? So मेरे को यहाँ पे given है, that is my given is, my system is, मैं लिख सकता हूँ my system is a unity feedback system, unity feedback system. So अगर मेरा सिस्टम मेरा यूनिटी फीडबैक है तो क्या हो जाएगा, दैट इज h इज इक्वल टू 0, सॉरी h इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे को पता है दैट इज ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू gs डिवाइडेड बाय 1 प्लस gshs, सो तो यहाँ पे अगर मेरा यूनिटी फीडबैक में gs इज इक्वल टू 1 हो गया, सो व्हाट इज माय ट्रांसफर फंक्शन, माय ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा gs डिवाइडेड बाय 1 प्लस gs, क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद और एक क्या मांगा है, डीसी गेन मांगा है मेरे को। तो डीसी गेन, अगर डीसी गेन का बात करूं, दैट इज फॉर डीसी गेन मैं लिख सकता हूं, फॉर डीसी गेन पुट, ये याद रखना, पुट s इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन में s इज इक्वल टू 0 पुट करूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज 6s, मतलब कितना है ट्रांसफर फंक्शन, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 18, सो ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज 3/18, ओके, 3/18, तो ये जो है हमारा 3/18। सो माय ट्रांसफर फंक्शन इज, सो माय डीसी गेन इज, मैं लिख सकता हूँ माय डीसी गेन इज 3/18, क्लियर। So this is the question number 3. My next question is, that is, if the impulse response of the system is e to the power minus 2t u of t, then what is the response of the system if the input is my e to the power minus 3t u of t? So यहाँ पे मेरे को input given है, that is r of t, तो यहाँ पे that is e to the power minus 3t u of t. So तो इसमें मैं r of s निकाल सकता हूं, दैट इज 1/s प्लस 3, क्लियर। सो ये हो गया मेरा। नेक्स्ट इज क्या गिवन है, मेरा इंपल्स रेस्पॉन्स गिवन है, इंपल्स रेस्पॉन्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंपल्स रेस्पॉन्स मैं लिख सकता हूं, इंपल्स रेस्पॉन्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरा, e टू द पावर माइनस 2t u ऑफ t। सो मेरे को पता है दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी मेरे को पता है ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स, मैं लिख सकता हूं, पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स कितना है मेरा, e टू द पावर माइनस 2t u ऑफ t, क्लियर। सो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 1/s प्लस 2। सो ये हो गया। सो ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या है मेरा, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, क्लियर। सो तो मेरे को क्या मांगा है मेरा, तो रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, रेस्पॉन्स मतलब आउटपुट मांगा है। सो मैं लिख सकता हूं दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इनटू ट्रांसफर फंक्शन, ओके। सो व्हाट इज माय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, यहाँ पे आ गया s प्लस 3 एंड माय ट्रांसफर फंक्शन हो गया 1/s plus 2, clear। So what is my Laplace, so what is my output, my output is equal to, that is inverse Laplace transform of
1/s+3 इंटू 1/s+2। तो मेरे को आउटपुट निकल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू e टू द पावर, व्हाट इज माय आउटपुट, e टू द पावर -3t u of t minus e to the power -2t u of t. So this is the answer of this question, that is response of the system. Response means output, ठीक है। तो मेरे को आउटपुट आ गया, दैट इज e टू द पावर -3t u of t minus e to the power -2t u of t. So this is the answer of this question. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट इज for a control system, if open loop transfer function gs is equal to 20/s square and the feedback function hs is equal to 2 into s plus 2, determine the steady state value if the input is u of t. So यहाँ पे मेरे को gs given है, that is gs is equal to कितना 20/s square, okay, and hs is equal to कितना हो गया, that is 2 into s+2, क्लियर। सो मैं ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकता हूं यहां से, दैट इज gs बाय 1 प्लस gs hs। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दैट इज 20/s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 20/s स्क्वायर इंटू 2 होल इंटू s+2। तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर इसको ये दो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरा 20 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 20, क्लियर, एंड इंटू 2 होल इंटू s+2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 40s प्लस 80, क्लियर। सो दिस इज माय ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। मेरे को ट्रांसफर फंक्शन मिल गया 20 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 40s प्लस 80, ओके। तो ट्रांसफर फंक्शन मींस मैं लिख सकता हूं दैट इज c ऑफ s डिवाइडेड बाय r ऑफ s, ओके। तो व्हाट इज c ऑफ s, यहाँ पे c ऑफ s इज इक्वल टू r ऑफ s इंटू 20 बाय s स्क्वायर प्लस 40s प्लस 80, ओके। सो तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माय r ऑफ s, r ऑफ t मेरे को कितना गिवन है यहाँ पे, r ऑफ t दैट इज इनपुट इज माय u ऑफ t। सो r ऑफ t इज u ऑफ t, देन व्हाट इज माय r ऑफ s वैल्यू, दैट इज 1/s, क्लियर। सो तो मैं लिख सकता हूं दैट इज c ऑफ s इज इक्वल टू 20 बाय s होल इंटू s स्क्वायर प्लस 40s प्लस 80, क्लियर। सो तो मेरे को क्या मांगा है यहाँ पे, हर स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू मींस माय फाइनल वैल्यू। तो मेरे को फाइनल वैल्यू कितना कैलकुलेट करना है, तो फाइनल वैल्यू मींस c ऑफ s इनफाइनाइट। तो इसका वैल्यू हो जाएगा दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 s ऑफ cs। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 s होल इंटू 20 डिवाइडेड बाय s होल इंटू s स्क्वायर प्लस 40s प्लस 80, क्लियर। ये कैंसिल हो जाएगा। अगर s टेंड्स टू 0 पुट करो तो कितना हो जाएगा हमारा 20/80, ओके, that is 1/4. So 1/4 is the my final value. So this is the answer of this question. So my next question is question number 6, that is the transfer function of the following. तो यहाँ पे मेरे को एक क्लोज लूप सिस्टम दिया हुआ है, दिस इज माई क्लोज लूप सिस्टम। तो उसका ट्रांसफर फंक्शन मेरे को निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, तो आई नो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम दैट इज इक्वल टू gs डिवाइडेड बाय 1 प्लस GSHS,
क्लियर? सो दिस इज माई नेगेटिव. नाउ दैट इज, तो यहाँ पे जीएस का वैल्यू कितना है? जीएस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय एस माइनस 2. एंड व्हाट इज माई एच एस वैल्यू? एच एस इज इक्वल टू 1. तो मैं लिख सकता हूँ ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 बाय एस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 बाय एस माइनस 2, ओके, इंटू 1. तो अगर इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा? 10 बाय एस माइनस 2, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? अगर एस माइनस 2 को मैं ले लूँ तो क्या हो जाएगा? एस माइनस 2 प्लस 10. ओके, सो दिस इज कैंसल. तो इतना वैल्यू आ जाएगा 10 बाय एस प्लस 8. So my transfer function is 10 divided by s plus 8. So this is the transfer function. And next question अगर discussion करूँ, that is question number 7, that sensitivity SKT of the transfer function t is equal to 1 plus 2k divided by 3 plus 4k with respect to the parameter k is given by dash. तो यहाँ पे मेरे को ट्रांसफर फंक्शन कितना दिया हुआ है? t is equal to 1 plus 2k divided by 3 plus 4k. Clear? So the sensitivity मैं लिख सकता हूं sensitivity of t with respect to k is SKT. Clear? So तो इसके लिए क्या करूंगा? इसके क्या कैसे लिखूंगा उसको? दैट इज SKT is equal to percentage change in t divided by percentage change in k. तो ये हो जाएगा del t by t divided by del k by k. ओके, सो तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू डेल टी बाई डेल के प्लस के बाई टी. ओके, सो तो अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट इज, इसको लिख सकता हूं के डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू कितना है? 1 प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4k. ओके, दिस इज माई के बाई टी इंटू डेल टी बाई डेल के को अगर करूं तो कितना हो जाएगा मेरा? दैट इज ये हो जाएगा 3 प्लस 4k इंटू टी प्लस या माइनस, सॉरी माइनस 1 प्लस 2k इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4k स्क्वायर. ओके, दिस इज माई डेल टी बाई डेल के. क्लियर? तो उसको मैं अगर सॉल्व करूं तो इसका वैल्यू आ जाएगा दैट इज कितना वैल्यू आएगा? तो मैं लिख सकता हूं 2k 1 प्लस 2k इंटू 3 प्लस 4k. So this is my SKT, that is the sensitivity of the system. अगर इसको टोटल सॉल्व कर दूं तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2k डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4k प्लस 6k प्लस 8k स्क्वायर. ओके, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8k स्क्वायर प्लस
10k प्लस 2 सॉरी प्लस 3। सो दिस इज द सेंसिटिविटी, दैट इज मैं लिख सकता हूं SKT इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाय 8k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 3। सो दिस इज माय सेंसिटिविटी। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन किए हैं बेस्ड ऑन द बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।